मनुष्य अपने चारों ओर बिखरे प्रकृति के सुंदर और अनूठी रंग देखकर प्रसन्न भी होता है और चकित भी होता है। प्रसन्नता का कारण प्रकृति की सुंदरता और विभिन्नता है। चकित वो इस कार्य भी होता है, इसका रचनाकार कितना महान है, वो कितना दयावान है, सही अर्थों में वो सर्वशक्तिमान है। तभी तो सारा संसार प्रभु के आगे नतमस्तक होता है, उसकी वंदना करता है। मनुष्य इसी कारण ईश्वर की पूजा करते हैं, उसका गुणगान भी करता है। प्रभु ही उसकी मन की सभी बातें समझते हैं, इसीलिए ईश्वर भी अपने आराधकों के मन की इच्छा की पूर्ति करती है। वो विभिन्न रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होती है। अनेक बार वो साकार रूप नहीं करती, अभी तो संकेती अथवा किसी प्रतीक के रूप में धरती पर प्रकट होती है। प्रभु के ऐसे एक अनूठी रूप दर्शन होती है। मनाली के निकट एक छोटी सी पहाड़ी गांव में बुर्बक गांव के नाम है मनाली रतन सड़क पर सोलांग घाटी में स्थित है। मनाली से इस गांव की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। मुख्य सड़क से मंदिर तक रास्ता लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक है। ये सारा रास्ता पहाड़ी और पछिला भी है, कच्चा भी है। जय अंजनी महादेव की जय हो। अधिकतर यात्री भगवान अंजनी महादेव के मंदिर तक पैदल ही जाते हैं, किंतु कुछ श्रद्धालु घोड़ों पर सवार होकर ये यात्रा पूर्ण करते हैं। सारा मार्ग कच्चा और पछिला है, किंतु भक्त के उत्सव में इसी कोई कमी नहीं आती। पत्र पर चलते हुए ये श्रद्धालु बम बम भोले तथा जय अंजनी महादेव का घोषणा करते हैं, गुंज उठाते हैं, निरंतर आगे बढ़ती है। सुंदर प्रकृति, किसी की प्रकार के कष्ट अथवा थकान नहीं होती देती। इस पर शिव भक्त का उत्साह और मानवीय उमंग श्रद्धा उनकी पद में फुर्ती भर देती है। इस प्रकार भजन कीर्तन करते तथा भगवान शंकर के जय घोष करते शिव भक्त अंजनी नदी पर तट पर जा पहुँचते हैं। ठीक है। बड़ी बड़ी शिला पर किसी युवक की तरह छलांगे मारकर आगे बढ़ते हुए इस नदी के कारण यहाँ के शिव मंदिर को संभवतः अंजनी महादेव का मंदिर कहा जाता है। नदी के तट से दूर पहाड़ी पर स्थित भगवान शंकर की उस मंदिर के कलश दृष्टि से अंजनी महादेव कहा जाते हैं। इस प्रकार वो जलप्रपात भी यही से देखा जा सकते हैं, जिसका जल सीधे शिवलिंग पर गिरकर प्रभु को हर समय स्नान करवाते हैं। नदी के दूसरे तट के उपरांत सैया आरंभ होती है। सीढ़ियों का एक लंबा उपरांत श्रद्धालु जब अंजनी महादेव मंदिर के उस पवित्र एवं आलोकित स्थान पर पहुँचते तब अपनी सारी थकान उनके दर्शनों में खो जाती है। আমরা আস্তে আস্তে উঠছি। হর হর মহাদেব। हर महादेव बम बम भोला। जय श्री राम, जय अंजनी महादेव की जय। एक जलप्रपात की जलधारा सीधे नीचे चबूतरे पर बने शिवलिंग के ठीक ऊपर पड़ती है। बड़ा ही अद्भुत किंतु अद्भुत दृश्य है। जलधारा बहुत बड़ी नहीं है, किंतु बहुत ऊंचाई से गिरती है। शिवलिंग पर जलधारा जब गिरती है
तो ऐसा प्रतीत होता है बारिश की फुहारे भोलेनाथ को स्नान करवा रही हो। भक्त स्वयं भी इसी जलधारा के नीचे खड़े हो प्रभु को प्रणाम करती है तथा ऐसा अलौकिक भक्ति परिपूर्ण दृश्य अपने को धन्य मानते हैं। उस परब्रह्म को पर सत्ता को मानती है। इसके बाद विश्वास पे परम सत्ता यही है, रूप देखा रहे वास्तव क्या है कि नहीं, चाहे जल ले लो, पृथ्वी ले लो, आकाश ले लो, ये उसी की सत्ता के परिणाम है, उसी सत्ता का है। इसी हम उसको भी नहीं कर सकते। मन को आनंद देने वाला ये प्रकृति का सा रूप सही अर्थों में उस प्रभु का ही चमत्कार है। सर्दियों में जल प्रवाह धीरे धीरे हिम में परिवर्तित होता जाती है, तब शिवलिंग के ऊपर गिरने वाला जल भी हिम का रूप धारण कर लेता है। उस समय तो शिवलिंग का रूप ऐसा अनोखा हो जाती है कि उसका शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। जलधारा हिम का रूप लेकर शिवलिंग के ऊपर उसी आकार में झरना आकार का होती है और नवंबर माह तक पूर्ण रूप से ये शिवलिंग हिम निवृत्त शिवलिंग निर्माण धारण कर लेता है। अद्भुत शिवलिंग अपने उसी रूप में लगभग 6 मास तक रहता है। उसकी उपरांत फिर जलधारा फिर बहने लगती है। लोग भीग कर भी प्रभु की वंदना करती है और फिर वही जल शिवलिंग पर अर्पित करती है। माता गाय से चरा रहा है। जल को अपने घर में ले जाते हैं। इस पवित्र शिवलिंग से थोड़ा पहले सीढ़ियों के एक किनारे एक कुटिया है तथा एक छोटी सी गुफा भी है। इसी में बाबा तप क्या करते थे, उन्हीं को एक कुटिया समर्पित है और उनकी एक प्रतिमा भी बनाई गई है, किंतु उसका भीतर उनकी एक प्रतिमा भी बनाई गई है, किंतु भीतर शिवलिंग भी स्थापित है। शिव भक्तों को सर्वमत के पुजारी कहा जाते हैं। इन्हें नाथ पंथ की प्रचारक कहा जाता है। ये लोग एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करती है। ये जहाँ भी निवास करती है वहाँ पर एक अखंड ध्वनि अवश्य स्थापित होती है। ऐसे ही अखंड ध्वनि यहाँ भी स्थापित है। इस ध्वनि के निकट बैठ के नाथ जोगी भगवान शिव की आराधना करती है। इस मंदिर को अंजनी महादेव मंदिर शिव कहते हैं। इस बारे में स्थानीय लोगों में एक और जलश्रुति प्रचलित है। उसी के अनुसार पवन पुत्र हनुमान माता अंजनी देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इसी गुफा में तपस्या की थी। इसी कारण इसी अंजनी गुफा का नाम दिया गया है और भगवान शिव के वहाँ प्रकट होने से इस स्थान को अंजनी महादेव कहा जाने लगा है। ये अपने आप में संयोग भी माना जाएगा कि सोलांग में इस गुफा के सामने वो पर्वत शिखर है जिसे हनुमान की तिब्बत कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो माता की रक्षा के लिए वहाँ पहले रूप में खड़ी है। प्रकृति और परमात्मा का काल भैरव भक्तों के लिए दर्शनीय भी है और पूजनीय भी है। भगवान महादेव महादेव सत सत प्रणाम। महादेव चलो बाबा रास्ता पहचानो। हमारे देश और समाज में गुरु को बड़ा आदरणीय गुरु के देवतुल्य माना जाता है। गुरु भी ये देवता भी समान वंदना की जाती है। कहने के तात्पर्य ये है कि गुरु को वही आदर सम्मान दिया जाता है जो देवता को दिया जाते हैं। और अगर गुरु ऋषि वशिष्ठ जैसे हो तो सभी अधिक खतरनाक जगह है। प्रोग्राम महाऋषि को जाओ जाओ द्वारा निर्मित किया गया है।
हर हर महादेव महादेव। ये प्राचीन मंदिर हिमाचल प्रदेश के महानादी के गांव को ये अंजनी महादेव के नदी है, बंसा नदी। मालूम करके बताऊंगा आप लोगों का। वहाँ से पानी गिर रहा है अंजनी महादेव के सर पे आकर गिर रहा है। जय जय अंजनी महादेव की जय। वहाँ जाऊंगा, देखिए। आप लोग जब भी आएंगे इस अंजनी महादेव की कथा करके आपको अच्छा लगेगा। आना होगा इस अंजनी महादेव की पास। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बम बम जय भोला। अंजनी महादेव की जय राधा माधव। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव शंभो। ओम अंजनी महादेवाय नमः। सर्दियों में ये जल का रूप बम बम भोला। जय अंजनी भोलेनाथ। महादेवाय हर नमः। मन को बाबा, आनंद देने वाला चल ये विषय गच्छे। प्रकृति का स्वरूप स्वयं हिमालय को सही अर्थों में बम बम उस भोला। प्रभु का ही चमत्कार है। सर्दियों में जल प्रवाह धीरे धीरे हिम में परिवर्तित होता जाता है। तब शिवलिंग के ऊपर गिरने वाला हर जल हर हिम का रूप महादेव। धारण कर लेता है। उस समय तो शिवलिंग का ऐसा अनुता हो जाता है कि उसका शब्द हर में हर वर्णन महादेव। करना संभव नहीं है। जलधरा हिम का रूप लेकर हर हर शिवलिंग के महादेव। ऊपर उसी आकार में हर हर झरना आकार महादेव। होती है। हर नवंबर बम माह बम तक भोला। पूर्ण रूप से ये शिवलिंग बम बम भोला। हिम निर्मित बम शिवलिंग बम धारण कर लेता है। हर हर अद्भुत महादेव। शिवलिंग अपने बम बम उसी भोला। रूप में लगभग 6 माह तक रहते हैं। उसके उपरांत फिर जलधारा बहने लगती है। लोग भी प्रभु की वंदना करती है और फिर वही जल शिवलिंग पर अर्पित करती है। हर हर महादेव। बम बम भोला। जय बहुत भोलेनाथ। से भक्त इस जल हर को हर महादेव। अपने घरों को भी ले जाती है। इस हर हर पवित्र महादेव। शिवलिंग से थोड़ा पहले शिवलिंग के हर हर किनारे महादेव। एक कुटिया আমরা है পুরো ভিজে ভিজে উঠেছি तथा এখানে। एक छोटी सी गुफा भी है। इसी में बाबा तब क्या करते थे। उन्हीं को एक कुटिया समर्पित है और उनकी एक प्रतिमा भी है बनाया है, किंतु उसके भीतर शिवलिंग भी स्थापित है। शिव भक्त के शरणमत के प्रचारित कहा जाती है। इन्हें नाथ पंथ की प्रचारक भी कहा जाती है। ये लोग एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। ये जहाँ भी निवास करते हैं वहाँ पर एक अखंड ध्वनि अवश्य स्थापित होती है। ऐसे ही अखंड ध्वनि यहाँ भी स्थापित है। जय बाबा अंजनी महादेव की तब तक के लिए ओम।